मुंबई में अभी जो अधिवेशन चालू था उसके आखिरी दिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव में माथाड़ी कामगारों की उन्होंने पूरी व्याख्या चेंज कर दिया था। उसमें व्याख्या में ऐसा था कि माथाड़ी कामगार जो अपन पिछले 50 वर्षों से समझते आ रहे थे, माथाड़ी कामगार का जो नाम दिया हुआ था, माथाड़ी कामगार यानी मेहनत कश, बोझा उठाने वाला कामगार, लोडिंग अनलोडिंग करने वाला कामगार, ऐसी जो पहचान थी, उस माथाड़ी कामगार की व्याख्या चेंज करके उन्होंने अंग मेहनती से काम करने वाले कामगार, अंग मेहनती से काम करणारे कामगार हेच माथाड़ी कामगार आहे, ऐसी व्याख्या चेंज कर दिया था। यानी जो कामगार किसी क्रेन के सहायता से, किसी स्ट्रेकर के सहायता से, किसी अपने फोर लिफ्टर की सहायता से काम करेंगे, ऐसे कामगारों को माथाड़ी कामगार की व्याख्या से निकालने का काम उस प्रस्ताव में था, उस कायदे में था। दूसरे, जो कारखाने में काम करने वाले कामगार हैं जिनका प्रोडक्शन से संबंध है, ऐसे प्रोडक्शन से संबंधित जो माथाड़ी कामगार वहाँ काम कर रहे थे, तो प्रोडक्शन होता है तो नियमित 30 दिन वहाँ प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहाँ का काम करने वाला कामगार, माथाड़ी कामगार जो था, वो अनुसूची क्रमांक 5 में कारखाने आते थे, वो अनुसूची क्रमांक 5 ही खत्म कर दी। यानी वहाँ का भी माथाड़ी कामगार आगे चल के बेरोजगार हो जाएगा। आयरन एंड स्टील, मेटल, मार्केट, शॉप, ये सब जो कारखाने थे, इनको माथाड़ी के शेड्यूल से उन्होंने निकाल दिया। बोर्ड के सेक्रेटरी को ऐसे पावर थे कि अगर माथाड़ी कामगारों का पैसा किसी मालक ने नहीं दिया तो 6 महीने तक, साल भर में, 2 साल में वो वसूली की कार्रवाई करके रिकवरी के माध्यम से, कलेक्टर की सहायता से वो पैसा वसूल करके माथाड़ी कामगारों को देने का काम माथाड़ी कामगार द्वारा किया जाता था, माथाड़ी के बोर्ड द्वारा किया जाता था। तो वो सेक्रेटरी का और माथाड़ी बोर्ड का वो पूरा उन्होंने पावर निकाल लिया। हमारा कहना इसमें था, पूर्वग्रामी महाराष्ट्र में युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं जो कष्ट करने वाला, कष्टकरी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा दावा बार बार महाराष्ट्र सरकार अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से करती है, अपने न्यूज पेपरों के माध्यम से करती है, और बहुत जोर शोर से उसका प्रचार किया जाता है कि हम युवा, महिला और अन्यायग्रस्त, गरीब, किसान, मजदूर, इसके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हमारा बहुत योगदान है। मेरा कहना है, अगर वो काम करने का इन लोगों के लिए दावा करते, परंतु पिछले 50 वर्षों से जो माथाड़ी कामगारों के लिए, कष्टकरी कामगारों के लिए वसंतराव नाइक साहब के जमाने से जो कायदा बना है, जिस कायदे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक भी रुपए का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, उनके जो अधिकारी अध्यक्ष और सेक्रेटरी के रूप में उस माथाड़ी बोर्ड को नियंत्रण करते हैं, उनका भी पगार माथाड़ी कामगारों के लेवी में से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चुकाया जाता है। किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार के एक पैसे का देनदारी नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर इनके पेट में ऐसा कौन सा दर्द अचानक उठा 50 साल के बाद में कि ये माथाड़ी कायदे को सुधारना के नाम पर और माथाड़ी कायदे की पूरी व्याख्या बदल रहे हैं, माथाड़ी कामगारों के पेट पे लात मार रहे हैं। ये अन्यायकारक है। गरीब मजदूरों के ऊपर में एक प्रकार से इनकी दड़पनशाही है, जोर जबरदस्ती है, उनके पेट पे लात मारने का काम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, उसका हमारा पूरा पुरजोर विरोध है। हम पूरे नागपुर और वर्धा जिले के माथाड़ी के कामगारों के सहित महाराष्ट्र के माथाड़ी कामगारों के संगठनों के पास, माथाड़ी कामगारों के पास में जाकर और पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत से इस कायदे का विरोध करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि अगर आपका कोई योगदान नहीं है पिछले 50 वर्षों में इस कायदे को बनाने में, माथाड़ी कामगारों को मदद पहुंचाने में, तो आप होते कौन है इसमें संशोधन के नाम पे इस कायदे को खत्म करने वाले। ये हमारा उसमें कहना है। इसमें एक समिति बनाई गई है जिसमें 21 लोग रहेंगे और नागपुर अधिवेशन के आखिरी सप्ताह में ये विधेयक आने वाला है, क्या तैयारी है? मुंबई में जब ये प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने तो अपना महाराष्ट्र शासन का परिपत्रक वगैरह पूरा निकाल के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी के साथ में वहाँ पेश करने का और माथाड़ी कायदे को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। परंतु माथाड़ी बोर्ड में, माथाड़ी के कामगारों के बीच में काम करने वाले मुंबई के नेताओं ने पूरी ताकत के साथ में विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन जब ये कायदा पेश किया गया, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से मिले, उन्होंने गुहार मचाया, उन्होंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। तो ये तय किया गया
कि अब इस माथाड़ी कायदे के संशोधन के नाम पर 21 लोगों की समिति बनी है और उस समिति में विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे 21 लोग हैं। परंतु उसमें भी हमको थोड़ी सी शंका इसलिए है कि वो बहुमत के हिसाब से, जिस पार्टी की जितनी संख्या विधानसभा में है उसके ताकत के हिसाब से उसका प्रतिनिधि है, जिस पार्टी की जितनी संख्या विधान परिषद में है उस हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व वहाँ तय हुआ है। तो ऑटोमेटिक वहाँ पे मेजॉरिटी में जो सत्ता पक्ष में लोग आज जो जिनका शासन है, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा संख्या बल में है। तो हमको थोड़ा सा उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं माथाड़ी कामगारों के साथ में कोई ऐसी अनहोनी ना हो, उनके कायदे को कुठारघात ना पहुँचे, उनके कायदे को नुकसान पहुँचाने का काम ना हुआ जाए। उद्योगपतियों के, मैंने आपको जैसा बताया, आज करीबन करोड़ों अरबों खरबों रुपया ये माथाड़ी कायदा अगर खत्म होता है तो उद्योगपतियों का एक अलग तरीके से बचेगा। तो इसमें कोई प्लानिंग के हिसाब से ऐसी चीज ना हो रही हो कि देन लेन के हिसाब से इस माथाड़ी कायदे को घात पहुंचाने का काम कुछ प्रमुख लोग कर रहे हो, ऐसी मेरी उसमें शंका है। वो जो 21 लोगों की समिति बनी है उनको भी हम मिलने वाले हैं व्यक्तिगत। उसमें से बहुत सारे लोग, शशिकांत शिंदे जी हैं, पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, सचिन अहिर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र में, मुंबई में, पूना में माथाड़ी कामगारों का नेतृत्व कई वर्षों से कर रहे हैं। उनको इस कायदे की पूरी जानकारी है। कामगारों के, माथाड़ी कामगारों के दुख तकलीफ और परेशानी की जिनको जानी है, जो उनके बीच में रहते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, ऐसे लोग भी उस समिति में हैं। उनके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हम उन 21 लोगों से भी जो प्रतिनिधि मंडल माथाड़ी के लिए तय है उनसे भी मिलने वाले हैं और उनको भी पूरी ये जानकारी देकर और निवेदन करके कि आने वाले नागपुर शीत सत्र में फिर से आखिरी दिन वो कायदा पेश किया जाए और आखिरी दिन में सब लोग अपने गांव घर जाने की गड़बड़ी में रहते, विधायक, एमएलसी, एमएलए लोग, और हड़बड़ी में वो कायदा पास न हो जाए, उस पर कड़ी नजर रखी जाए। कामगारों के हित को ध्यान में रखते हुए वो लोग इसमें पूरी ताकत से लड़े और ये जो विधेयक है इसको निरस्त करें और माथाड़ी कायदे को पूरी ताकत से इस महाराष्ट्र में कायम रखने का प्रयत्न करें, ऐसा हम निवेदन करने वाले हैं। आपने जैसा बताया कि बहुमत के तौर पे सरकार इस कायदे को ला सकती है, तो क्या माथाड़ी जो संगठन ये रास्ते पे उतरेगी? बिल्कुल, माथाड़ी संगठन रास्ते में ही नहीं उतरेगी जब किसी के रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। विदर्भ के जितने बोर्ड है, नागपुर, यवतमाल, चंद्रपुर, अकोला, गोंदिया, भंडारा, अमरावती, बुल्ढाना, यहाँ के 50,000 लोग, पूरे महाराष्ट्र के 36 बोर्ड है, बम्बई में 11 बोर्ड है, जो अलग अलग उद्योगों के एक एक बोर्ड है, इतना बड़ा माथाड़ी मंडल है वहाँ पर। आज अगर 2 लाख, करीबन 2 लाख माथाड़ी कामगारों का, 2 लाख माथाड़ी कामगार और 2 लाख माथाड़ी कामगारों का परिवार, एक परिवार में अगर 4 लोग भी पकड़ लिए तो करीब करीब 8 से 10 लाख जीवित लोगों के ऊपर में ये माथाड़ी कायदा खत्म होता तो डायरेक्ट कुठारघात होगा, डायरेक्ट हमला होगा, डायरेक्ट उनके पेट में लात पड़ेगी। हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे।